रात 1:17। शहर सो चुका है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां सन्नाटा सोता नहीं। वो है कब्रिस्तान। कई लोग कहते हैं यहां कदम रखते ही तापमान बदल जाता है, सांस से धुंध निकलती है और हवा असामान्य रूप से ठंडी हो जाती है। क्या ये सिर्फ वातावरण है या मौत की मौजूदगी? इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी कहानी पर भरोसा नहीं करेंगे। हम डेटा देखेंगे, भौतिकी समझेंगे और दिमाग की चाल को पकड़ेंगे। क्या तापमान सच में गिरता है? कुछ स्वतंत्र पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने दावा किया है कि कब्रिस्तान में कोल्ड स्पॉट्स मिलते हैं, जहां तापमान आसपास से 5 से 10 डिग्री कम होता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ऐसे स्थानों को कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट से मापा तो पाया गया तापमान में गिरावट स्थायी नहीं, बल्कि माइक्रो एयर करंट्स के कारण थी। रात में जमीन तेजी से गर्मी खोती है। इसे कहते हैं रेडिएटिव कूलिंग। खुला आसमान बिना बादलों के इंफ्रारेड हीट को सीधे अंतरिक्ष में छोड़ देता है और जमीन ठंडी हो जाती है। अगर ऊपर पेड़ हो तो नीचे नमी और छाया इस प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। मतलब, पहली परत प्राकृतिक। जमीन के नीचे क्या होता है? कब्रिस्तान की मिट्टी साधारण जमीन जैसी नहीं होती। बार बार खुदाई, ढीली संरचना, जैविक पदार्थ। ढीली मिट्टी में हवा ज्यादा फंसी होती है और हवा गर्मी की खराब चालक है, इसलिए जमीन जल्दी गर्म नहीं होती और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प तथ्य है, नमी। नम मिट्टी से पानी वाष्पीकृत होता है। इवेपोरेशन हमेशा गर्मी खींचता है, यानी कब्रिस्तान एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम जैसा व्यवहार कर सकता है। अब तक कुछ भी अलौकिक नहीं, दिमाग का खेल, अमिगडाला। लेकिन अब कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं, चारों तरफ कब्रें, नाम, तारीखें, मौत की कहानियां। आपका दिमाग खतरे की संभावना खोजता है। यहां सक्रिय होती है अमिगडाला। अमिगडाला आपके डर को प्रोसेस करती है और तुरंत शरीर को अलर्ट मोड में डाल देती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। रक्त संचार त्वचा से हटकर अंदरूनी अंगों की ओर शिफ्ट होता है। नतीजा, त्वचा का तापमान गिर जाता है। आपको लगता है हवा ठंडी हो गई। असल में आपके शरीर की सतह ठंडी हुई है। एक अध्ययन में पाया गया कि डरावनी फिल्म देखते समय लोगों की उंगलियों का तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर गया, बिना कमरे का तापमान बदले। यानी डर मतलब ठंड का अनुभव। सन्नाटा और ध्वनि का भ्रम शहर में शोर पृष्ठभूमि बनाता है, लेकिन कब्रिस्तान में एम्बियंट नॉइज लगभग शून्य होता है। जब बैकग्राउंड शोर कम होता है तो हमारा मस्तिष्क छोटी आवाजों को एम्पलीफाई करता है। हवा की दिशा बदलती है तो त्वचा पर ठंडी लहर महसूस होती है। पत्तों की सरसराहट दिमाग उसे खतरे के संकेत की तरह पढ़ सकता है। इसे कहते हैं हाइपरविजिलेंस। डर आपको पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देता है, और संवेदनशीलता हर हल्की ठंड को ज्यादा तीखा बना देती है। माइक्रोक्लाइमेट वेरिएबिलिटी। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अचानक ठंडी जेबें महसूस की, लेकिन मौसम विज्ञान कहता है कि रात में जमीन के पास ठंडी हवा की पतली परतें बन सकती हैं। अगर आप एक कदम आगे बढ़ें तो तापमान बदल सकता है। इसे माइक्रोक्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहा जाता है। यानी आपने आत्मा नहीं, एक एयर पॉकेट पार किया था। निष्कर्ष, असली ठंड कहां है? कब्रिस्तान में ठंड का अनुभव 3 चीजों का संयोजन है। 1. रेडिएटिव कूलिंग। 2. नम और ढीली मिट्टी। 3. आपका डर प्रेरित शारीरिक रिएक्शन। और जब ये तीनों मिलते हैं तो अनुभव तीव्र हो जाता है। लेकिन यहां एक और परत है। कब्रिस्तान हमें हमारी नश्वरता की याद दिलाता है। मृत्यु की अवधारणा स्वाभाविक रूप से असहज करती है, और असहजता शरीर को ठंडा कर सकती है। तो क्या कब्रिस्तान में ठंड ज्यादा होती है? कभी कभी हां, लेकिन कारण प्राकृतिक हैं, और जो अतिरिक्त सिहरन है वो हमारे भीतर से आती है। अगली बार अगर आप किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें और अचानक हवा ठंडी लगे, तो आसमान की ओर देखिए, शायद अंतरिक्ष में जा रही गर्मी है। मिट्टी को देखिए, शायद वो नमी छोड़ रही है। और खुद को महसूस कीजिए, शायद आपका दिमाग आपको जीवित रहने के लिए सतर्क बना रहा है। क्योंकि कब्रिस्तान में सबसे ठंडी चीज हवा नहीं होती, वो होती है मौत का विचार।